Math with SP, sir. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का वीर तेजा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 की स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास से यहाँ ये मतलब हुआ कि अब हम करेंगे एग्जाम की तैयारी, जो आपके जून के लास्ट में या जुलाई के कुछ 4-5 दिन बाद में होगी। ठीक है, उसकी हम पूरी तैयारी करेंगे यहाँ पे, और पूरी किताब का मैं रिवीजन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, इसमें आपका भी मुझे साथ चाहिए। ठीक है, थोड़ा बनाते टाइम आपका वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है और उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आए उसको बड़े ध्यान से देखना है। कोई समस्या हो तो मुझसे जरूर शेयर करना है, वो आपके पास नहीं रखना है, क्योंकि सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा उसका। ठीक है, कंप्लीट, और बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पर आता है, कितने नंबर की प्रश्नावली है, और कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इंपॉर्टेंट। अब ये बात लेके मत बैठ जाना कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, आप सिर्फ इस पे ही ध्यान दें। आपको तो पूरा पढ़ना है, लेकिन आप 1 से 1.5 घंटा या 1 घंटा आप निकाल के इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपका एक बार तो रिवीजन हो जाएगा, और हर एक क्वेश्चन जो आपके शायद थोड़ा दिमाग से बाहर निकल गया हो या कोई आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो, वो आपका वापस से एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से इस पे निर्भर मत हो जाना। ये मैं बात आपको पहले बोल रहा हूं कि आप इस पर कभी भी निर्भर मत हो जाना। इसको तो आपको सिर्फ जब आपके पास टाइम मिल जाए 1 घंटा या 1.5 घंटा आप इसको देख के इसके क्वेश्चन सारे देखें। इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, और बाकी अपनी तैयारी जारी रखें। तो हम पहले आज शुरुआत करते हैं संयुक्त फलन से। संयुक्त फलन, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट भी बताऊंगा, क्योंकि हमें पूरा रिवीजन। फास्ट का मतलब है इतना भी फास्ट नहीं कि आपको समझना है। मतलब यहाँ ये है क्योंकि आपने ये पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आप पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, कई बार मिला चुके हैं। ठीक है, तो आपको फटाफट इसको सिर्फ आपको रिवीजन के टाइप से लेना है। तो फलन आपको पता ही है, फलन क्या होता है। फलन एक प्रतिबिंब बोल सकते हैं उसको हम, प्रतिबिंब, यानी ये हो जाता है आपका प्रांत, ये आपका हो जाता है से प्रांत। ठीक है, कि एक फलन ए से बी में परिभाषित फलन है, वो एक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जिसमें ए में प्रांत है और बी क्या होता है, से प्रांत। ठीक है, इसमें आपके देखो एक ही फलन होता है, इंपॉर्टेंट दृष्टि से जो आगे आपके काम आएंगे, आच्छादक फलन है। ठीक है, तो एक ही फलन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं, 1 2 3 ए बी सी। ठीक है, एक का ए के साथ में, 2 का सी के साथ में, 3 का बी के साथ में। तो एक ही फलन में क्या होता है कि ए से बी में एक परिभाषित ऐसा फलन जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब से प्रांत में विद्यमान हो, यानी एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। देखो जैसे अभी यहाँ पे मैं ले लेता 4 ले लेता, ठीक है, और 4 का प्रतिबिंब भी क्या हो जाता, बी हो जाता। तो 3 और 4 दोनों के प्रतिबिंब एक ही है ना, तो ये कौन सा फलन हो गया, बहु एकेकी फलन। ठीक है, आच्छादक में क्या होगा, आच्छादक में आपके कि इसका पूर्व प्रतिबिंब से प्रांत में, यानी जो एकेकी फलन है वो तो प्रांत से प्रांत में परिभाषित होता है, आच्छादक फलन से प्रांत में से परिभाषित होता है। यह आपके क्वेश्चन में काम आएगा, उनमें जहां हम प्रतिलोम फलन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वहां पे आपको ये डिटेल लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आच्छादक फलन क्या होता है कि जो से प्रांत के अवयव होते हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब किस में होना चाहिए, प्रांत में होना चाहिए। ठीक है, तब वो हमारा क्या कहलाता है, आच्छादक फलन। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, कौन सा, संयुक्त फलन। संयुक्त फलन जिसमें आपके देखो फोग एक्स है, गोफ एक्स है, या गोग एक्स पूछ लेता है। ठीक है, फोफ एक्स है, कुछ भी आपको पूछ ले, यानी दो फलन एक साथ में ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, कि जैसे एफ है वो आपका R2R में परिभाषित है, जी आपका R2R में परिभाषित है, तो गोफ किस में परिभाषित हो जाएगा, R2R में। मतलब यहां पे देखो थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। ठीक है, तो गोफ है तो यहां पे देखो हम N ले लेते हैं N2R में। ठीक है, और यहां हम लिख देते हैं R2Z में। ठीक है, तो गोफ किस में परिभाषित होगा, तो इसका तो हम लेते हैं क्या, प्रांत।
पहले का तो हम ले लेते हैं प्रांत, तो इसका प्रांत क्या है n। पहले वाले को हम प्रांत बोलते हैं, सेकंड वाले को से प्रांत बोलते हैं n। ठीक, सेकंड वाले ये जी का क्या लेते हैं से प्रांत, क्या है z, तो किस में परिभाषित हो गया n टू z में। ये आपको क्वेश्चनों में जरूर लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा मैंने शॉर्ट में ही बताया है। ठीक है, अब आप कक्षा में पढ़ चुके होंगे शुरुआत में पूरा डिटेल में। ठीक है, तो अब हम इसके आगे इसके क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो एक बार मैं वापस से आपको एक चीज रिपीट करता हूं, आपको पूरा खुद पढ़ना है तो। ठीक है, आपको थोड़ा समय निकालने के, 1 घंटे भर का समय निकाल के आपको इसको भी देखना है और अपनी तैयारी भी साथ में जारी रखनी है। आपको पूरी तरीके से इस पे निर्भर नहीं होना है। यहाँ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। ठीक है, और देखो हाँ, एक क्वेश्चन में एक बात रह गई आपके कि इसमें आपके एक तो प्रश्न संख्या कौन सी होती है, 1 और 11। इस प्रश्नावली की प्रश्न संख्या होती है एग्जाम में आपके 1 और 11। पहला तो 1 नंबर का, 11 आता है 2 नंबर का, यानी टोटल 3 नंबर की आपके प्रश्नावली होती है। कितने नंबर की, 3 नंबर की प्रश्नावली होती है, जिसमें एक तो पहला नंबर क्वेश्चन आता है, एक आता है 11 नंबर। ठीक है, तो अब हम इसके आगे इसके क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, एफ आर टू आर, एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब, जी आर टू आर और जी एक्स दे रखा है 3x-1। तो गोफ एक्स तथा फोग एक्स ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने आपको पहले बताया क्या है, श्रृंखलन होता है दोनों। ठीक है, तो एफ किसमें है, एफ तो आपका है आर टू आर में, और जी किसमें परिभाषित है, आर टू आर में। ठीक है, तो गोप किसमें परिभाषित होगा, गोप परिभाषित हो जाएगा किसमें, कि जो पहला फलन होता है, जो इस तरफ से, जो इस तरफ से पहला फलन है, उसका तो हम क्या लेते हैं, उसका हम लेते हैं प्रांत, उसका तो हम लेते हैं प्रांत। ठीक है, और जो सेकंड इस तरफ से सेकंड होता है, उसका हम लेते हैं से प्रांत। वैसे यहाँ पे दोनों फलन किसमें है, आर टू आर में है, तो गोप भी किसमें परिभाषित हो जाएगा, आर टू आर में। ठीक है, और फोग भी किसमें परिभाषित हो जाएगा, आर टू आर में, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर सीधे रखे हैं, दोनों में, दोनों ही रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। तो फोग और गोप भी रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित होंगे। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं गोफ एक्स, कि गोफ एक्स क्या होगा, गोफ एक्स बराबर इसको हम कैसे लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना दे रखा है, देखो एफ एक्स आपका है एक्स क्यूब और जी एक्स आपका है 3x-1। ठीक है, तो यहां एफ एक्स पूरा का मान कितना है, एक्स क्यूब, ये क्या हो गया, जी एक्स क्यूब, यानी जो एक्स है यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। तो यहां पे भी जो एक्स है इसका रिप्लेस किससे हो जाएगा, एक्स क्यूब से। तो आंसर कितना मिलेगा, 3x³ -1। ठीक है, कि x की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स क्यूब। इसी प्रकार से हम निकालेंगे फोग एक्स। फोग एक्स को हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स कितना है यहाँ पे, 3x-1, तो f 3x-1। तो यहाँ पे जहां x है वहां क्या आ जाएगा, 3x-1। तो यहाँ पे कर देते हैं इसका क्या, क्यूब, क्योंकि x का क्यूब है ना, x का मान यहाँ पे कितना है, 3x-1। तो फोग x कितना आ गया, 3x-1 का क्यूब। तो गो फोग ये तो सरल ही है, ये आपको चीज जरूर लिखनी है कि किस में परिभाषित है। ठीक है ना, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो वही दे रखा, एफ और जी दोनों किसमें है, आर टू आर में परिभाषित है, कि एफ भी किसमें है, आर टू आर में है, जी किसमें है, आर टू आर में। और आपको एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स आपके पास है x² + 2, x² + 2, और जी एक्स कितना है, x/x-1। ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे क्या, फोग तथा गोफ। पहले फोग किसमें, आर टू आर में परिभाषित है, और गोफ किसमें परिभाषित है, आर टू आर में, क्योंकि दोनों फलन आपको रियल नंबर में दे रखे हैं। तो पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, फोग एक्स ज्ञात कर लेते हैं कि फोग एक्स क्या होगा। तो फोग एक्स को हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स का मान कितना है, यहाँ पे जी एक्स का मान है x/x-1, x/x-1। अब देखो ये जो एफ में, एफ एक्स वाले में x का मान है, वहां पे क्या आ जाएगा, x/x-1। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो x/x-1 का
होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, सरल करना तो थोड़ा सा लिख दो आगे, एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, इतना बहुत है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, फोग एक्स। बड़ा आसान है, सिर्फ आपको ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है। रियल नंबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग दे रखे होते हैं उनमें आपको पता है कि इस तरफ से पहले फलन का तो क्या लेते हैं हम, पहले फलन का लेते हैं प्रांत। ठीक है, और सेकंड का क्या लेते हैं हम, से प्रांत। ठीक है, तो ये परिभाषित वाला आपको मैटर जरूर लिखना है इसमें। तो हम एक और देख लेते हैं, कौन सा, इसका गोफ एक्स। गोफ एक्स कैसे आएगा, गोफ एक्स बराबर आएगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखो यहां पे x की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, नीचे x की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। इसका मतलब यही होता है कि जी एक्स में जहां x है वहां रिप्लेस करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बट्टे 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आंसर आ गया गोफ एक्स का। तो फोग एक्स और गोफ एक्स आसानी से कोई भी क्वेश्चन आए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें सूत्र नहीं लगता है। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साचरी नियम है, उसका हमें सत्यापन करना है। साचरी नियम का सत्यापन करना है। साचरी नियम क्या होता है आपका, देखो कि होग ऑफ एफ एक्स बराबर एच ऑफ गोफ एक्स, एच ऑफ गोफ एक्स। ये होता है आपका साचरीय गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म, साचरीय। इसका हमें सत्यापन करना है, यानी दोनों पक्षों को हम सिद्ध करेंगे बराबर में। ठीक है, तो पहले मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड होग ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ये किसमें परिभाषित है, किसमें परिभाषित है। पहले इसमें होग आ रहा है, तो होग किसमें परिभाषित होगा, होग। तो जी का मतलब यहां पे देखो, यहां जी किसमें परिभाषित है, जी आपका है जेड नोट से क्यू में, जेड नोट से क्यू में। ठीक है जी, और एफ किसमें है, एफ है आपका एन टू जेड में, एन टू जेड, और एच किसमें है, क्यू टू आर में। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं हम कि हो किसमें होगा। तो पहले का हम क्या ले लेते हैं, प्रांत। तो जी का प्रांत क्या हो जाएगा, जी का प्रांत है जेड नोट। जेड नोट का मतलब यहां क्या हुआ कि जेड क्या होता है, इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं जिसमें जीरो सम्मिलित नहीं है, यानी ऋणात्मक भी है धनात्मक भी है लेकिन जीरो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब एच का क्या ले लेंगे हम, से प्रांत। तो एच का से प्रांत यहाँ पे है आर, तो जेड नोट से आर में क्या परिभाषित हो जाएगा आपका होग। और यहां पे देखो एक दूसरा फलन क्या है, पहला फलन तो होग हो गया, दूसरा क्या है एफ। एफ किस में परिभाषित है, एफ है एन टू जेड में, एन टू जेड में। तो होग ऑफ एफ एक्स किस में हो जाएगा, होग ऑफ एफ एक्स ये आपका परिभाषित हो जाएगा किसमें, कि इस एफ का तो क्या ले लेंगे हम, प्रांत एन। ठीक है, और हो का क्या ले लेंगे, से प्रांत, कौन सा है, आर, तो एन टू आर में। ठीक है, तो होग ऑफ एफ एक्स किस में परिभाषित हो गया, एन टू आर में। अब हम निकाल लेते हैं होग ऑफ एफ एक्स को, होग ऑफ एफ एक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, कि पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि होग ऑफ एफ एक्स है तो एच ऑफ एफ एक्स, एच ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जैसे यहां इसको मैं मान लेता हूं जी है, तो ये क्या बन गया गोफ, तो गोफ को मैं क्या लिखूंगा, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो यही है ना, जी का क्या है, यहाँ पे हो गया तो होग पहले आ जाएगा, और ये ओ हटेगा यहां से, यानी इसको हम हटा के क्या लिखेंगे, एफ एक्स। ठीक है, तो इसको एक दो फलन, इसको एक और इसको एक, तो ये दो फलन है, यानी संयुक्त फलन मान के हमें चलना है। ठीक है, होग ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना है यहाँ पे परसेंट में, देखो कि एफ एक्स हमें दे रखा है यहाँ पे 2x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, होग 2x। तो होग 2x, अब ये हो गया ना गोफ और फोग जैसे, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा वापस से, h ऑफ g2x, h ऑफ g2x। ठीक है, तो h ऑफ g2x, तो g2x में यहाँ पे देखो gx हमें दे रखा है 1/x, तो इस x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2x, तो h ऑफ 1/2x, और hx हमें देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, e की पावर x, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा e की पावर 1/2x। ठीक है, ये आगे आपकी कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। देखो पहले होग ऑफ एफ एक्स लिया,
यहाँ पे दो फलन मान लिया, इसको जी मान लिया, ये एक ही, यानी एक बन गया गोफ। ठीक है, उस गोफ, तो गोफ को कैसे लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, वैसे मैंने इसको क्या लिख दिया, होग ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये चीज जरूर लिखनी है आपको हमेशा कि कौन से में कौन सा परिभाषित होगा। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं कौन सी, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड लेने पर, राइट हैंड साइड लेने पर, तो इसमें भी आपके दो फलन है, एक एच है, तो एच आपका किस में परिभाषित दे रखा है, एच आपका Q2R में है, Q2R में है। गोफ किस में हो जाएगा, गोफ में देखो एफ, एफ का ले लेते हैं हम प्रांत, एफ का प्रांत है एन। ठीक है, और जी का से प्रांत क्या है, जी का से प्रांत है क्यू, तो ये हो गया N2Q में। तो एच ऑफ गोफ किस में हो जाएगा, एच ऑफ गोफ एक्स, ये परिभाषित हो जाएगा आपके, देखो गोफ का तो क्या ले लेंगे हम, प्रांत, यानी एन, एच का क्या ले लेंगे, से प्रांत, तो ये भी किसमें है, N2R में, और ये भी किसमें परिभाषित था, N2R में। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं कि एच ऑफ गोफ एक्स, एच ऑफ गोफ एक्स, तो यहां पे देखो मैं इसको कैसे सरल करूंगा, इसको ये आपका पहला फलन, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे एच ऑफ गोफ एक्स है, तो एच ऑफ गोफ एक्स, एच ऑफ गोफ एक्स। ठीक है ना, यहां से ये हट जाएगा, पहला फलन वैसे ही रहता है। तो यहां पे आगे इसको कैसे सरल करेंगे कि एच गोफ को मैं क्या लिखूंगा, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो यहां पे एच एफ एक्स कितना है, एफ एक्स आपका है 2x, तो ये अंदर क्या हो गया, g2x, और यहां पे gx कितना दे रखा है, 1/x है, तो कितना जाएगा 1/2x, और hx e की पावर x है, तो ये आ जाएगा e की पावर में 1/2x। तो आगे ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इति सीधम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। ठीक है ना, सिर्फ ध्यान आपको यहां पे देना है, ये वाला, ये चीज मैटर जरूर लिखना है। ठीक है ना, तो दोनों की जो साइड है वो क्या है, e की पावर में 1/2x, तो ये आपको हो गया साचर्य नियम का सत्यापन, और ये नियम आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो आपके दो फलन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में ए दे रखा है क्या, ए बी सी, और बी क्या दे रखा है, UV ठीक है, तथा एफ कितना दे रखा है, A to B में, एफ है आपका A to B और G है वो B to A, यानी ये परिभाषित है, ये तो A to B में, ये है B to A में। यहां पे दो फलन आपको पहले से ही दे रखे हैं, क्या कि ये दे रखा है AV BU और CW। ठीक है, और G कितना दे रखा है, G दे रखा है आपको UB VA और WC। ठीक है, अब आपको याद क्या करना है इसमें, फोग और गोफ, तो फोग किसमें परिभाषित हो जाएगा, यहाँ पे फोग, तो इसका तो ले लेते हैं हम क्या, प्रांत, इसका प्रांत है आपका B। ठीक है, एफ का से प्रांत क्या है, B, यानी ये B to B में परिभाषित हो गया। ठीक है, तो अब इसको ज्ञात करते हैं, B to B में परिभाषित होने का ये मतलब है कि हम पहले यहां से शुरू करेंगे, B वाले मान रखेंगे इसमें, तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, फोग B में देखो पहला अवयव क्या है, U, यानी फोग U ज्ञात करना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, F ऑफ GU। यहां देखो मैंने शुरू में आपको बताया है एक एक फलन में प्रांत से प्रांत यानी प्रतिबिंब वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखो पहला तो कहलाता है आपका प्रांत, सेकंड कहलाता है से प्रांत, तो GU यानी इसका से प्रांत क्या है, यानी प्रतिबिंब क्या है, तो उसमें कहां जाएंगे हम, G वाले में जाएंगे, G वाले में हम देखेंगे कि ये रहा। ठीक है, ये B है ना, ये हो गया इसका प्रतिबिंब, यानी ये आ जाएगा FB, यानी GU का मान कितना है, यहाँ पे B दे रखा है, पहले से ही परिभाषित है। देखो यहाँ पे ये देख लो ऐसे कि जैसे G फलन है, ठीक है, ये आपका U V और W हो गया, यहाँ पे आपका B A C हो गया, यानी U का प्रतिबिंब तो है B, V का है A, W का है C, ये एक आपका G फलन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे U का प्रतिबिंब क्या है, B। अब यहाँ पे देखते हैं किसमें, F वाले में, कि B का प्रतिबिंब क्या है, B का प्रतिबिंब क्या है, U, तो यहाँ आ जाएगा आंसर U। ठीक है, इसी प्रकार से फोग V,
फोग v में कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी वी। तो v का देखो क्या है, a है, तो ये आ जाएगा एफ ए। अब a का प्रतिबिंब क्या है, देखो ये रहा f में v, ठीक है। इसी प्रकार से फोग लास्ट क्या है आपका w, तो f ऑफ g w। तो यहां पे w का देखो इसका प्रतिबिंब क्या हो गया c, तो f c। अब f वाले में c का प्रतिबिंब क्या है w, ठीक है। तो ये आ गया ना क्या, फोग, फोग आ गया आपका u u v v w w, ठीक है ना। अब हम इसी प्रकार से क्या ज्ञात कर लेंगे, इसी प्रकार से आप गोफ ज्ञात कर लेंगे। गोफ वाले में क्या हो जाएगा, गोफ वाले में आपके गोफ, तो एफ का आपको लेना है क्या, एफ का आपको लेना है प्रांत, तो ए। जी का क्या लेना है, से प्रांत, तो से प्रांत है ए, तो ये है ए टू ए में। जैसे हमने फो को किस में सरल किया था, बी टू बी में, तो बी वाले अभी यहाँ ए टू ए में है। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, गोफ ए, फिर गोफ बी, फिर गोफ सी। दो फलन आपको दे रखे हैं, जैसे मैंने ये आपके किया है फोग वाला, वैसे आपको गोफ वाला सरल करना, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। अब पांचवें क्वेश्चन में हम जाते हैं। पांचवें क्वेश्चन है कि एफ जी एच तीन फलन दे रखे हैं, ठीक है, तीन फलन दे रखे हैं। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स आपको दे रखा है, सॉल्यूशन हो गया आपके 5 नंबर का, एफ एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। जी एक्स आपका हो गया कोस एक्स, ठीक है। एच एक्स कितना हो गया, एच एक्स आपको दे रखा है यहाँ पे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात आपको करना है h ऑफ गोफ x, h ऑफ गोफ x, h ऑफ गोफ, और x की जगह यहां पे इसने दिया है रूट में 2 पाई। ये चीज हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहां पे देखो r टू r में है, शायद मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि यदि f f g s तीन फलन r टू r में परिभाषित है या r टू r में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये भी किसमें आपके r टू r में ही होगा, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं कि तो कैसे लिखेंगे इसको कि h ऑफ गोफ रूट में 2 पाई, ठीक है, ये रूट दोनों पर है, ठीक। तो h ऑफ, इसको मैं कैसे लिखूंगा, g ऑफ f 2 पाई, g ऑफ f रूट में 2 पाई, ठीक है। तो यहां पे आगे सरल करें इसको, तो g f रूट में 2 पाई, तो यहां पे करेंगे तो x का स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब ये रूट हट जाएगा, तो क्या जाएगा g 2 पाई, ठीक है। अब g वाले में रखेंगे तो देखो कितना आएगा, cos 2 पाई, ठीक है, h ऑफ cos 2 पाई, ठीक है। cos 2 पाई का मतलब कितना हो गया 360, ठीक है। तो 360 में देखो पाई, जैसे पाई पर मान क्या होता है, जीरो का देखो cos जीरो का मान 1 होता है, तो पाई का भी पाई का होता है -1, ठीक है, क्योंकि आपके वो सेकंड चतुर्थांश में रह गया। 360 है तो प्लस वाला हो जाएगा, प्लस का 1, तो h ऑफ कितना हो जाएगा 1, cos 2 पाई का मान कितना हो जाएगा +1, ठीक है। तो यहां रखेंगे 2 × 1 + 3 एच एक्स वाले में, ठीक है। तो आंसर कितना मिल जाएगा 5। तो पहले तो हमने क्या किया कि इसको, जैसे मैंने बताया ना कि पहला फलन ऐसे रहता है, सेकंड को हम पहले हल करते हैं, सेकंड को पहले हल करते हैं। तो गोफ को मैंने पहले सरल कर दिया, ठीक है। मान रखे cos 2 पाई आपका 360 हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा +1, और अगर यहाँ पे पाई होता तो क्या हो जाता -1, ठीक है। तो अब लास्ट इसका देखो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, यदि f r टू r g r टू r दो ऐसे फलन है कि f x तो दे रखा है, f तो r टू r है, g आपका हो गया r टू r में, और fx कितना दे रखा है, fx आपको दे रखा है 3x + 4, 3x + 4, और gx कितना दे रखा है, gx आपको दे रखा है 1/3 x - 4, 1/3 x - 4। अब आपको ज्ञात करना है फोग और गोफ दोनों ही, ठीक है। तो फोग भी आपके परिभाषित हो जाएगा r टू r में, और गोफ भी आपका परिभाषित हो जाएगा r टू r में, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित फलन दिए गए आपको क्वेश्चन में। तो पहले मैं ज्ञात करता हूं फोग x। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, आगे और भी आएंगे, मैं 1-2 क्वेश्चन और है आपके विविध में दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन आप थोड़े से ध्यान से देखें, ठीक है। कि फोग x है तो f ऑफ कितना आ जाएगा gx, f ऑफ gx, तो f gx कितना है 1/3 x - 4, 1/3 x - 4,
ठीक है। तो f वाले में हम x की जगह इसका रिप्लेस कर देंगे, कैसे कि 3 इंटू 1/3 x माइनस 4, या देखो x की जगह लिख रहा हूं ये मान में, ठीक है। प्लस में क्या है 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा x माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा x, यानी fog x कितना आ गया आपके पास x, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे go of x, go of x में क्या होगा go of x, इसको हम लिखेंगे g of fx, g of fx, fx कितना है 3x प्लस 4, g 3x प्लस 4, ठीक है। तो g वाले में x की जगह हम रख देंगे 3x प्लस 4, तो 1/3 x की जगह आ जाएगा 3x प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। x की जगह कितना गया 3x प्लस 4, बाकी ये सेम इसका लिखा जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/3 इंटू 3x, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा x, तो इसका आंसर भी कितना है x। तो अब इसमें कहा है कि इसके साथ आप फोग और गोग तो ज्ञात कर लिया, अब इस क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ रहे गोग ज्ञात करो, क्या गोग 1 है, ठीक है, गोग 1 का मान ज्ञात करो या आप फोग 1 का मान ज्ञात करो, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको साथ में पूछ ले तो गोग किसमें परिभाषित हो जाएगा R2 R में, गोग हो जाएगा R2 R में। तो गोग x निकालते हैं हम, गोग x यहां पे देखो 1 है, ठीक है, गोग 1, तो g ऑफ g1, ठीक है, g ऑफ g1, ठीक है। g1 का मतलब क्या हुआ, x की जगह आपको क्या रखना है 1 रखना है, तो यहां मैं क्या रख देता हूं 1 रख देता हूं, g 1/3 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, तो यहां कितना आ जाएगा देखो g 1 माइनस 4 कितना -3, ये 3 से भाग लग जाएगा, कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो अब मैं यहां पे मान रख देता हूं कि 1/3 -1 -4, तो कितना आ जाएगा -5/3, ठीक है। शायद आपके इस क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने शायद लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गोग 1 का शायद पूछा है इस क्वेश्चन में, तो ये गोग 1 का मान हो गया, कोई भी मान पूछ ले आपको, ठीक है। तो सेम फलन वाले तो आपके लगभग सारे देखो क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, एक ये लास्ट बचा ये आपका प्रतिलोम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे तो किताब में आपके, ठीक है, लेकिन आप एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक आपका ये है, ठीक है, और एक आपका ये बताया था देखो, ये इस टाइप के ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं एग्जाम में, देखते हैं आपको सारे ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में, कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये अब आपका आ गया प्रतिलोम में, कि f R2 R में परिभाषित है, f R2 R में परिभाषित है, ठीक है। fx आपको x² + 1 दे रखा है, fx बराबर दे रखा है x² + 1, आपको ज्ञात क्या करना है f इनवर्स 5 और f इनवर्स 26, f इनवर्स 5 और f इनवर्स 26। तो प्रतिलोम फलन में क्या होगा कि हम पहले एक ही फलन है, ठीक है, आच्छादक फलन है, उसकी जांच करेंगे, यानी वो आपको लिखनी है शुरुआत में कि एक ही फलन है, वो मैं अभी आपको आगे वाले क्वेश्चन में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि, लेकिन यहाँ पे आपको f इनवर्स का देखो सूत्र नहीं पूछा, क्या f इनवर्स का सूत्र नहीं पूछा है, तो ये तो आपका डायरेक्ट होगा, जहां पे सूत्र नहीं पूछा जाता है वहां आपको इसको सीधा ही करना, कोई फलन वगैरह एक आच्छादक का कुछ भी आपको लिखना नहीं है। तो यहां मानेंगे कि माना f इनवर्स जो 5 है उसके बराबर x है, तो fx बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये रहा fx, ये लिख दो यहाँ पे सेम, x² + 1 बराबर 5, तो x² बराबर क्या आ जाएगा 5 - 1, 5 - 1, तो x² बराबर कितना आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना रह जाएगा +-2, x बराबर आ जाएगा +-2, ठीक है। इसी प्रकार से f इनवर्स 26 बराबर कितना हो गया आपके x, तो fx बराबर कितना हो गया 26, ठीक है। तो x² + 1 बराबर 26, या x² बराबर कितना रह जाएगा 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा +-5, ठीक है। तो ये आपका हो गया f इनवर्स 5, कितना f इनवर्स 5 आपके आ गया +2 और -2, ठीक है, और f इनवर्स 26 कितना आ गया आपके +5 और -5, ठीक है। तो
तो जिस क्वेश्चनों में आपके सूत्र नहीं पूछा जाता, सीधा ही आपको एफ इनवर्स में पूछा जाता है, तो आपको उसके बराबर एक्स मान के इस टाइप से आपको उस क्वेश्चन को हल करना है। तो अब हम आगे देखेंगे इसमें प्रतिलोम फलन, ठीक है, जिसके बारे में देखो पहले एक फलन, आच्छादक फलन के बारे में विस्तार से आपको लिखना है सभी क्वेश्चन, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अब आप लोगों को मैं बताऊंगा प्रतिलोम फलन के बारे में, यानी एफ इनवर्स के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरा एक डिटेल में लिखनी है, जो हर एक क्वेश्चन में लिखी जाएगी, कि पहले हम एक ही फलन के बारे में लिखेंगे, क्योंकि प्रतिलोम फलन के लिए आपके एक ही फलन और आच्छादक फलन का अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मानते देखो ऐसे कि माना x1 x2 बिलोंग्स टू, यहां पे बिलोंग्स टू का मतलब हुआ कि ये किससे, या बिलोंग टू का मतलब क्या हुआ कि ये किससे बिलोंग कर रहा है। यहां पे जो फलन दे रखा है r टू r में दे रखा है, ठीक है, तो बिलोंग टू r, यानी x1 x2 बिलोंग टू r, यानी कौन सा आपको यहां पे समुच्चय दे रखा है, ठीक है। r है तो r लिख दो, z है तो z लिख दो, ठीक है, n है तो n लिख दो कि x1 x2 बिलोंग टू r। तो क्या होना चाहिए, तो fx1 बराबर fx2 आना चाहिए, तभी आपके जो एक ही फलन है उसका अस्तित्व होगा। तो ये एक आपके भाषा के रूप में लिखी जाती है, जो एक हर एक क्वेश्चन में हम लिखेंगे, ठीक है ना, प्रतिलोम वाले में। तो क्या करते हैं कि जो आपका fx दे रखा कितना x³ - 3, तो इसमें हम पहले तो x1 रख देते हैं और इस साइड में हम रख देते हैं x2, ठीक है। तो या -3 कैंसिल है, बताना नहीं कैंसिल, ये बराबर में, तो x1³ बराबर x2³ या x1 बराबर x2, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः fx1 बराबर fx2 एंड x1 x2 बिलोंग टू r, ठीक है, x1 x2 बिलोंग टू r। और एक एक फलन आपको मैंने शुरू में बताया किसमें परिभाषित होता है, प्रांत में, किसमें, प्रांत में, ठीक है। तो आप लिख देंगे अतः f एक ही फलन है, एक ही फलन है, ठीक है ना। वैसे देखो यहाँ पे हमें सीधा ही पता चल रहा है क्यूब दे रखा है, तो क्यूब वाले में तो हमेशा क्या होता है आपके एक ही फलन ही है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर स्क्वायर आ जाता, जैसे स्क्वायर आ जाता x² - 3, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं +1 रखता, ठीक है, x1 का स्क्वायर - 3 कितना जाता आंसर -2, -1 का स्क्वायर रखता तो भी आपके -2 ही आता। तो समान प्रतिबिंब होते तो ये बहु एक ही बन जाता। इसलिए आपके जो क्वेश्चन पूछे गए वो इस टाइप से ही पूछे गए हैं जिनमें आपका एक ही फलन है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इसमें भाषा लिखनी है। तो ये तो आपका हो गया एक ही फलन। अब हम इसमें लिखते हैं आच्छादक फलन के बारे में, आच्छादक फलन, ठीक है। तो इस आच्छादक फलन किस में परिभाषित होता है, से प्रांत में, ठीक है। तो मानेंगे कि माना y बिलोंग्स टू r, तो यहां पे देखो से प्रांत भी क्या दे रखा है आपका r ही है और प्रांत भी r है, ठीक है ना, y बिलोंग्स टू r, ठीक, या लिख दो आप से प्रांत, ठीक है, से प्रांत। तो इसको आपको किसके बराबर रखना है, fx के बराबर, कि fx बराबर y, ठीक है। तो f इनवर्स y बराबर क्या आ जाएगा, x, f इनवर्स y बराबर क्या आ जाएगा, x, ठीक है। तो f इनवर्स y बराबर आपका आ गया x, fx बराबर y, तो fx कितना है x³ - 3 बराबर y, ठीक है। तो यहां पे आपको किसका मान प्राप्त करना है, x का मान प्राप्त करना है, ठीक है, x का। तो x³ बराबर कितना आ जाएगा y + 3, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा y + 3 की पावर में 1/3, ये तो बिलोंग करेगा आपके r मतलब प्रांत से, ठीक है, एंड y बिलोंग करेगा r से, जो कि क्या है, से प्रांत। यहां पे देखो ये तो r टू r में था, जैसे मान लो f यहां पे हो जाता आपके n टू r में, ठीक है। तो यहां तो आता n मतलब प्रांत और r आता यहां पे से प्रांत, क्योंकि आच्छादक फलन तो किस में परिभाषित होता है, से प्रांत में, ठीक है, और एक ही फलन किस में होता है, प्रांत में, ठीक है। तो ये चीज लिख दी। अब आगे क्या लिखना है वो मैं एक बार इसको साफ करता हूं, ठीक है। कि आगे हम लिखेंगे इसमें एक ही फलन हो गया और आच्छादक भी हो गया। तो एक भाषा लिखनी है थोड़ी सी इसमें कि अतः से प्रांत r के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब
पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में विद्यमान है, प्रांत आर में विद्यमान है, इसलिए आच्छादक फलन है, इसलिए आच्छादक फलन है यहां पे, इसलिए एफ आच्छादक फलन है। ठीक है, अतः एफ इनवर्स विद्यमान है, एफ इनवर्स विद्यमान है। यह तो हमने निकाल दिया। अब इसने बोला था एफ इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात करो, तो उसके लिए क्या करेंगे कि एफ एक्स बराबर वाई एक पुनः रखेंगे कि पुनः एफ एक्स बराबर वाई, तो एफ इनवर्स वाई बराबर क्या आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स का मान हम निकाल चुके हैं। ठीक है, कितना है वाई प्लस 3 की पावर में 1/3, वाई प्लस 3 की पावर में 1/3। ठीक है, ये आपके हो गया एफ इनवर्स का सूत्र। यहाँ पे एक्स के रूप में लिखना चाहो तो ये लिख दो कि वाई एक्स चेंज किसमें एक्स में, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या जाएगा एक्स प्लस 3 की पावर में 1/3। ये आपके हो गया एफ इनवर्स का सूत्र। अब इसमें देखो आगे एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5, तो क्वेश्चन नंबर जो मैंने 7 बताया था उसमें आपको सूत्र नहीं पूछा था, तो उसको तो मैंने एफ एक्स के बराबर मान के डायरेक्ट निकाला था, लेकिन अब यहाँ पे वैसा नहीं करना है, अब आपको ये सूत्र काम में लेना है। तो पहले हम एफ इनवर्स 5 निकालते हैं, तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 5, ये आ जाएगा 5 प्लस 3 की पावर में 1/3, तो 8 की पावर 1/3, मतलब 1/3 पावर किसकी होती है घनमूल की, तो 8 का घनमूल कितना होता है 2। ठीक, इसी प्रकार हम जब क्या रखेंगे 24, तो 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27, 27 का घनमूल कितना होता है 3। तो ये मैंने एक क्वेश्चन ही लिया है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपकी किताब में, तो लेकिन आपको पूरी भाषा यही लिखनी है, सिर्फ ये चेंज हो सकता है प्रांत और से प्रांत, तो उसका ध्यान रखना है कि एक ही फलन में तो क्या लिखना है प्रांत, और उसमें आपके आच्छादक फलन में क्या लिखना है से प्रांत। ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, और पूरी भाषा आपको सेम टू सेम कॉपी करनी है। ठीक है, सिर्फ आपके ये हो जाएगा चेंज या फिर एफ एक्स चेंज आएगा, और भाषा में कोई भी चेंज आएगा नहीं। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्यूशन करना, मुझे यही लगा इंपॉर्टेंट की दृष्टि से। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन भाषा वही रहेगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यह आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपका सातचर्य का सत्यापन था वैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि एफ क्यू टू क्यू, ठीक है, एफ किस में है, सॉल्यूशन नंबर कर रहे हैं हम 9 का, एफ है आपका क्यू टू क्यू में, यानी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में। ठीक है, एफ एक्स क्या है 2x दे रखा है, एफ एक्स क्या है 2x दे रखा है। ठीक है, जी भी आपका इसी में है, परिमेय से परिमेय में। ठीक है, और जी एक्स बराबर क्या है x प्लस 2। ठीक है, तो आपको लाना क्या है, सत्यापन करना है आपको, देखो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सत्यापन करना है किसका, गोफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का, तो गोफ इनवर्स के बराबर लेके आना है आपको एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, तो आपको देखो वो भाषा वो पूरी यहाँ पे लिखनी है नहीं। ठीक है, वो जो आपके एक एक फलन वगैरह लिखा था, यहाँ पे आपको सीधा क्या करना है कि माना गोफ एक्स बराबर वाई, गोफ एक्स बराबर वाई। ठीक है, तो गोफ एक्स कितना है, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा गोफ एक्स निकालना पड़ेगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, कि गोफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे देखो परिभाषा वाला आप खुद लिख देना कि क्यू टू क्यू में है ना, गोफ किस में परिभाषित है क्यू टू क्यू में, समान देखो समुच्चय दे रखे हैं इसमें, जी एफ एक्स आपको दे रखा है कितना 2x, तो जी 2x। ठीक है, अब यहाँ पे रख देंगे हम जी वाले में x की जगह, तो क्या जाएगा 2x प्लस 2, तो समीकरण 1 में मान रखते हैं, तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा गोफ x की जगह तो आ जाएगा आपके 2x प्लस 2 बराबर y, तो 2x बराबर y माइनस 2, x बराबर आ जाएगा y माइनस 2/2, या नाम दे दो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है वही कि यहाँ पे लिखना है वापस आपको कि पुनः गोफ x बराबर y। ठीक है, तो गोफ इनवर्स y बराबर क्या आ जाएगा
x आ जाएगा। ठीक है, तो गोफ इनवर्स y बराबर x का मान कितना है, y माइनस 2/2। ठीक है, तो यह आपका आ गया देखो गोफ इनवर्स y। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड देखो। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहां पे लिख देना आप कि समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो वही कि एफ एक्स बराबर है y। ठीक है, तो एफ एक्स कितना है 2x, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा y, x बराबर क्या आ जाएगा y/2। ठीक है, तो पुनः एफ एक्स बराबर y, तो एफ एक्स बराबर y/2। ठीक है, एफ एक्स बराबर y/2, एफ एक्स बराबर y, तो एफ इनवर्स y बराबर क्या आ जाएगा x, तो एफ इनवर्स y बराबर हमारे मान क्या आ जाएगा x का y/2। ठीक है, इसी प्रकार से gx बराबर क्या मानते हैं y, तो gx कितना है x प्लस 2 बराबर y, तो x बराबर क्या आ जाएगा y माइनस 2। पुनः gx बराबर y, तो g इनवर्स y बराबर क्या आ जाएगा x, तो g इनवर्स y बराबर y माइनस 2। तो देखो यहाँ पे एफ इनवर्स भी ज्ञात करना, जी इनवर्स भी ज्ञात करना। जैसे मैंने गोफ वाले में किया वैसे आपको एफ और जी का क्या निकालना, एफ इनवर्स और जी इनवर्स। इस क्वेश्चन में मैंने बताया कैसे निकालते हैं। तो इसमें आपको एक एक की फलन और वो लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 नंबर की प्रश्नमाला है जिसमें आपके एक दो नंबर का क्वेश्चन आता है, एक आपका आता है 1 नंबर का। ठीक है, तो आपको इतना बड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर अब हम इसको निकालते हैं एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स को, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स को। इसको हम 4 नंबर दे देते हैं, इसको हम 5 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज निकालते हैं कौन सी, राइट हैंड साइड। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स लिख दे यहाँ पे, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ओ हट जाएगा यहाँ से, या क्या जाएगा जी इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे x है या मैंने y लिखा है, तो आप यहाँ पे y लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, y लिख दो, क्योंकि मैंने रिप्लेस नहीं किया, y नहीं रखा है इसको। ठीक है, तो f इनवर्स g इनवर्स y कितना है y/2, y/2। अब f इनवर्स वाले में देखो g इनवर्स कितना है y माइनस 2, तो f इनवर्स y माइनस 2। f इनवर्स में y की जगह आप ये रख दो, तो क्या आ जाएगा y माइनस 2/2। ठीक है, और आपका जो समीकरण नंबर कितना था वो 3, कितना आया था, ये आपको दे दो समीकरण नंबर 6। ठीक है, समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 6 से गोफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, तो एक बार वापस क्या किया था हमने, पहले हमने गोफ एक्स के बराबर y माना था, तो वहां से हमने x का मान प्राप्त किया, फिर पुनः गोफ एक्स बराबर y लिखा, वहां से हमें गोफ इनवर्स y मिला। ठीक है, ये मैंने इसमें डिटेल से बताया आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो f इनवर्स ज्ञात करना था, तो एफ एक्स बराबर y मान के वहां से x का मान प्राप्त करके फिर एफ एक्स बराबर y लिख के f इनवर्स ज्ञात कर लिया। फिर हमने g इनवर्स उसी प्रकार से किया, फिर लास्ट में हमने निकाला है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये एक संयुक्त फलन फोग एक्स और गोफ एक्स की तरह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पूरा देखना। ठीक है ना, ये समीकरण वगैरह नाम दे रहे हो उसे ही दे देना, कोई बात नहीं। ठीक है, परिभाषित है तो वो आप देखो, मैंने जिसमें नहीं लिखा है आप जरूर लिख देना, मैंने आपको बताया है क्यू टू क्यू में ही है। ठीक है, तो हमेशा ही एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स भी यहाँ क्या होगा क्यू टू क्यू में ही होगा, वो चीज आप लिख देना। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, तो ये क्वेश्चन आपके प्रश्नमाला में आ रखा है, जिसमें आपके ये एक की ओर आचातक फलन नहीं है। इसमें ये पूछा है क्या एफ इनवर्स विद्यमान है। ठीक है, तो क्या करना है कि यहाँ पे इसने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। सॉल्यूशन नंबर 10 एफ आर टू आर में, एफ आर टू आर में एफ एक्स क्या है कोस एक्स प्लस 2। तो यहाँ इसने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, तो इसकी हम जांच करेंगे। इसमें मैंने जांच नहीं की, क्योंकि इसमें तो सिद्ध करना था कि एफ इनवर्स विद्यमान है। ठीक है ना, मतलब हमें वो भाषा ही लिखनी थी, सिद्ध करना था। यहाँ इसने क्या मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि ये है कि नहीं है, तो इसलिए आपको इसमें जांच
करनी पड़ेगी। तो R to R वास्तविक संख्याएं होती है, सारी संख्या सम्मिलित है इसमें, ठीक है। तो पहले मैं देखो यहाँ लिखता हूं F0, 0 से शुरुआत करते हैं, cos 0 प्लस 2 कितना बचेगा cos 2, ठीक है, cos 2, ठीक है। F पाई, तो cos पाई प्लस 2, cos पाई प्लस 2। यहाँ पे मैंने पाई बाई 2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि पाई बाई 2 पर ये किस में चेंज होता, साइन में, ठीक है। तो यहाँ तो कोस ही है ना, तो कोस वाले चलने, पाई पर चेंज नहीं होता कभी भी, पाई बाई 2 पर आपस में चेंज हो जाते हैं। तो पाई प्लस 2, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, यहाँ पे होता है ना पाई प्लस थीटा, मतलब तृतीय चतुर्थांश यानी माइनस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माइनस कोस थीटा, थीटा कितना है 2 माइनस कोस 2। तो अभी तो ये अलग अलग है, ठीक है। तो अब मैं लेता हूं कोस 2 पाई, तो क्या आ जाएगा कोस 2 पाई प्लस 2, ठीक है। 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई यहाँ पे होता है आपका 360 प्लस थीटा मतलब तृतीय चतुर्थांश, इसमें कोस क्या होता है प्लस का, और चेंज होगा नहीं क्योंकि पाई है, तो क्या आ गया कोस 2। तो यहां ध्यान से देखो 2 पाई और 0 पर समान प्रतिबिंब है, तो लिखेंगे अलग 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 अवयव के समान प्रतिबिंब है, समान प्रतिबिंब है, इसलिए F एक की आच्छादक नहीं है, अतः F इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, ठीक है। तो बड़ा आसान है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह था, इसलिए मैंने इसमें जांच कर दी, इसमें आपको सिद्ध करना था, ठीक है। समझ आ गया ना क्या करना है, कब कैसे करना है, भाषा किसमें लिखनी है, भाषा जिसमें आपको पूछ लिया, सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो मतलब वो आपका एक की ओर आच्छादक है, यहाँ पे इसने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था, इसलिए मैंने इसकी जांच कर दी, ठीक है। तो अब देखो आपके प्रतिलोम फलन हो गया, संयुक्त फलन के बारे में बता दिया, अब आपके बचा है तत्समक फलन, ठीक है। तत्समक फलन प्रतिलोम अवयव वाला है, ठीक है, साचर्यता है, क्रम विनिमयता है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंतर्गत आपको देखो प्रतिलोम अवयव है, तत्समक अवयव है, साचर्यता है, क्रम विनिमयता के बारे में यानी द्विआधारी संक्रिया के बारे में मैं बताऊंगा। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट भी चल रहा हूं क्योंकि आपको पूरी किताब का रिवीजन करना है, बहुत बड़ी किताब है, ठीक है। और दिन हमारे पास बहुत कम है क्योंकि जून के लास्ट का बोल रहे हैं एग्जाम का, मतलब 30 या 35 दिन है जिसमें आपको सारा रिवीजन करवाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कहीं पर आपको कुछ चीज समझ में ना आए तो उसके बारे में मुझे आप वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, मैं उसको आपको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको, इससे पहले इस क्वेश्चन से पहले मैं एक छोटा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये काफी इसकी डिमांड भी है कि ये क्वेश्चन सर बताना है आपको, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, छोटा क्वेश्चन लेते हैं कि पहले हमें क्रम विनिमयता और साचर्यता के बारे में जांच करते हैं। पहले हम देखते हैं क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, ठीक है। क्या होता है a स्ट्रिक b बराबर b स्ट्रिक a, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो प्रश्न में जो दे रखा है उसके अनुसार आपको चलना है, बस और कुछ नहीं करना है। a स्ट्रिक b कितनी है ये प्रश्न में दी हुई मिलेगी आपको, a प्लस बी माइनस ए बी, a प्लस बी माइनस ए बी। अब ये a स्ट्रिक b बराबर क्या है b स्ट्रिक है, मतलब ये b स्ट्रिक है। ऐसे जैसे मैं करूंगा तो a को रिप्लेस कौन कर देगा, a की जगह तो आ जाएगा b और b की जगह आ जाएगा a, इतना सही चेंज करना है, ठीक है। b स्ट्रिक a का मतलब है कि b की जगह a की जगह b। तो यहां देखो b की जगह a माइनस a की जगह b और b की जगह a, तो क्या ये दोनों बराबर है, बराबर ही तो है, a प्लस बी माइनस ए बी इंटू में तो आप कैसे भी लिख सकते हो ए बी या बी ए, ठीक है। लिख देंगे कि अतः स्ट्रिक में क्रम विनिमय संक्रिया विद्यमान है, क्रम विनिमय संक्रिया विद्यमान है, ठीक है। फिर आता है आपका साचर्यता, ठीक है। तो इसमें क्या है a स्ट्रिक b स्ट्रिक c बराबर a स्ट्रिक b स्ट्रिक c, ठीक है। यह चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो पहले हम इसको सरल करेंगे b स्ट्रिक c को, ठीक है, इस तरफ करेंगे a स्ट्रिक b को, दोनों में किस तरफ भी लिख सकते हो बराबर है, ठीक है। तो पहले हम इसको लेते हैं, तो a स्ट्रिक b स्ट्रिक c,
इसका मतलब यह हुआ कि ए की जगह तो बी आएगा, बी की जगह सी आएगा, तो इतना सा बस इसमें चेंज कर दो। तो यहां पे देखो लिखेंगे कि बी प्लस सी माइनस बी सी, ठीक। और ये तो सेम ही है, ए स्ट्रिक बी, तो ए प्लस बी माइनस ए बी स्ट्रिक सी, ठीक है। कि ए की जगह तो बी और बी की जगह आ गया सी, ये तो सेम है तो सेम लिख दिया। अब ये वापस और से बन गई, ये ए ये पूरा बी, तो ए स्ट्रिक बी, तो ए की जगह तो आपके देखो ए आएगा, ए की जगह तो ए आएगा, ठीक है। बी की जगह ये पूरा आएगा, इस बी की जगह तो रखो, तो पूरा क्या आ जाएगा बी प्लस सी माइनस बी सी, ठीक। माइनस ए की जगह तो ए है ही, बी की जगह ये पूरा है कोष्टक, तो यहां पे पूरा कोष्टक बना देता हूं, बी प्लस सी माइनस बी सी। इसी तरीके से यहां ए की जगह तो ये है पूरा, तो लिख दो सेम ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। कोष्टक यहाँ के हम नहीं बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है प्लस में है ना, प्लस में बी की जगह क्या है यहाँ पे सी, फिर आगे क्या माइनस ए बी, तो माइनस ए की जगह तो क्या है ए प्लस बी माइनस ए बी, बी की जगह क्या है सी। इसको आगे सरल करें, क्या आएगा ए प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। ए से गुणा करा दिया पूरे कोष्टक को, बराबर में ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। यहां पे सी गुणा हो गया, तो देखो दोनों पक्ष बराबर ही तो है, ठीक है। दोनों वापस से देख लो एक बार कि पहले बी स्ट्रिक सी, यानी ए की जगह बी, बी की जगह सी, यहां इसमें रखना है, ये चीज पूरी काम आएगी पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। यहां स्ट्रिक बी था, सेम लिख दिया। अब ये लिखने के बाद में ये फिर से बन गया ए स्ट्रिक बी, मतलब ए की जगह तो ए आएगा, बी की जगह ये पूरा आएगा कंप्लीट। इस साइड में ए की जगह तो ये आएगा, बी की जगह क्या आएगा सी आएगा। इस तरीके से आपको रिप्लेस करके इसको करना, आगे वही लिख दोगे अतः स्ट्रिक में साचर्य संक्रिया विद्यमान है, ठीक है। अब ये होने के बाद में क्या करेंगे, ये होने के बाद में हम निकालेंगे तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, ठीक है। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव में क्या है, तो इसमें एक लाइन लिखनी है हमें कि माना स्ट्रिक के लिए समुच्चय। अब समुच्चय का मतलब यह कौन सा दे रखा, समुच्चय दे रखा एस, ठीक है, एस है ना। तो समुच्चय एस में तत्समक अवयव ई है, तत्समक अवयव ई है, ठीक है ना। तो परिभाषा अनुसार मतलब इसकी परिभाषा जैसे क्या है ए स्ट्रिक बी, या इसको हम लिख सकते हैं बी स्ट्रिक ए स्ट्रिक बी या बी स्ट्रिक ए। परिभाषा अनुसार ये परिभाषा क्या है ए स्ट्रिक ई या ई स्ट्रिक ए, इसके बराबर हमें क्या रखना है ए रखना है, यह इसकी परिभाषा होती है, ठीक है। तो इसके अनुसार देखते हैं हम कि ए स्ट्रिक ई बराबर ए। तो यहां देखो कि ए की जगह तो ए है, बी की जगह क्या है, बी की जगह ई है, तो वहां पे क्या आ जाएगा ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए, बराबर में कैंसिल हो गया, ई मैंने कॉमन लिया तो क्या आया 1 माइनस ए बराबर क्या है 0 ही तो है, कट गया पूरा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ई का मान 0, यानी तत्समक अवयव कितना आ गया 0। सेम लाइन लिखनी है, यहां पे चेंज करना है कि समुच्चय जैसे इसमें एस है, सॉरी इसमें देखो मैंने ये लिख दिया एक्सक्लूशन का, यहाँ पे आर था, यहाँ पे आर लिखना है, ठीक है, कि आर में तत्समक अवयव ई है, कोई भी दे रखा है वो आपको यहाँ लिखना है, और लाइन पूरी सेम लिखनी है। परिभाषा अनुसार सेम, ये भी सेम आएगा, या संक्रिया चेंज आएगी क्वेश्चन में, वो चेंज करनी है। तत्समक अवयव निकाल लिया, अब हम निकालते हैं कौन सा प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। इसमें भी आपको यही लिखना है कि माना स्ट्रिक में समुच्चय आर में बी ए का प्रतिलोम अवयव है, बी ए का प्रतिलोम अवयव है। इसका यह मतलब हुआ कि ए इनवर्स बराबर बी है, ये समीकरण नंबर 1 दे दो कि बी ए का प्रतिलोम अवयव मतलब ए इनवर्स बराबर बी, बी का मान याद करके हमें यहाँ पे रखना है। तो वहां आगे लिखेंगे वही परिभाषा अनुसार क्या है परिभाषा कि ए स्ट्रिक बी बराबर ई,
ए स्ट्रिक बी बराबर ई। ई यहाँ पे क्या है, ई यहाँ पे तस्मक अवयव जो हमने अभी पीछे निकाला था। तो ये संक्रिया सेम लिख दो, ए प्लस बी माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस ए बी बराबर 0। तो हमें बी का मान ज्ञात करना है, तो ए का मैं पक्षांतरण कर देता हूँ और बी को कॉमन ले लेता हूँ। बी कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा ए, बराबर में गया कितना आ गया माइनस ए। ठीक है, तो बी बराबर क्या आ गया माइनस ए बटा 1 माइनस ए, या हम लिख सकते हैं या बी बराबर ए बटा ए माइनस 1। ठीक है, माइनस का ऊपर नीचे भाग दे दिया, ये आ गया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहा भी था ए नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ए का मान 1 नहीं रखना है, 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लिख देंगे और ए नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि 1 रखते 1 माइनस 1 0, यानी अनंत आ जाएगा, ए परिभाषित हो जाएगा ये। ठीक है, तो बी का मान कहाँ रखेंगे, बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ए बटा ए माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिलोम अवयव। तो ये इस टाइप से आपको ज्ञात करना है, ये हम पूरा विस्तार से देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, छोटे वाले क्वेश्चन। तो कोई भी आपको संख्या दे रखी हो, ये नियम लगा के आपको आराम से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हल करना है। तो अब इसमें हम देखते हैं संक्रिया दे रखी है, पहले संक्रिया को समझते हैं। ए बी स्टिक सी डी बराबर ए सी बी सी प्लस डी। यहां देखो संक्रिया क्या लगी कि पहले का इसके पहले के साथ में गुणा, ये है ना एसी, पहले का पहले के साथ में गुणा, फिर दूसरे का इसके दूसरे के साथ में गुणा। क्या हुआ यहाँ पे कि पहले का पहले के साथ में गुणा हो गया, फिर दूसरे का पहले के साथ में गुणा और डी को जोड़ दिया इसने कि ए का सी के साथ करवाया, फिर बी का सी के साथ करवाया, जो पीछे बच गया ये सेकंड वाले में उसको जोड़ दिया। यह संक्रिया आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो पहले हम क्रम विनिमय देखते हैं, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। ठीक है, क्या है, ए स्ट्रिक बी बराबर बी स्ट्रिक ए। तो यहां ए की जगह तो कितना दे रखा है, ए की जगह इसने दे रखा है ए बी, और बी की जगह इसने कितना दे रखा है सी डी, सी डी और ए बी। ठीक है, तो यहां संक्रिया ये तो देखो सेम है, तो सेम लिख देता हूं मैं, ए सी बी सी प्लस डी। यहां पे संक्रिया लगाएं कि पहले का इसके साथ में गुणा है, पहले का इसके साथ में गुणा है, तो क्या जाएगा सी ए। ठीक है, फिर दूसरे का भी इसके पहले के साथ में गुणा, क्या जाएगा डी ए। अब जो बाकी बच गया उसको प्लस कर दो। क्या ये दोनों बराबर है, नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है, तो यहां लिख देंगे अतः स्ट्रिक में क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है, क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। अब मैं देखता हूं किसा साहचर्यता, साहचर्यता। तो साहचर्यता में क्या है कि ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी बराबर ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी। ठीक है, तो ये तो ए की जगह तो आपको देखो ए बी लिखना है, ए बी लिखना है। ठीक है, बी की जगह हमें क्या लिखना है, बी की जगह हम लिखना है सी डी। अब यहां पे क्या लिखेंगे, सी आ गया, एक और अभी वो आ गया ना यहाँ पे, सी की जगह हम क्या लिखेंगे ई और एफ। ठीक है, ई और एफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी का हमें मान तो लिखना पड़ेगा। दो किस लिए लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ ए की जगह देखो दो दे रखा है, ए और बी, बी की जगह सी और डी है, तो यहाँ पे सी की जगह क्या जाएगा ई और एफ। तो ए स्ट्रिक बी की जगह वही ए बी स्ट्रिक सी डी और स्ट्रिक आ जाएगा ई एफ। अब देखो कि ये तो सेम लिखना है, पहले ए बी, इनके बीच संक्रिया लगाएं। क्या लगाएंगे कि पहले का पहले के साथ में सीई, दूसरे का भी पहले के साथ में डीई, बाकी बच गया उसको प्लस कर दो, हो गया। ठीक, यहां पे ये सेम संक्रिया लिख दो, कौन सी, पर्सन वाली, ए सी बी सी प्लस डी स्ट्रिक ई एफ। ठीक, अब देखो यहां लगाएं कि पहले का पहले के साथ में, ये संक्रिया चलेगी एंड तक, ए सी ई, दूसरे का पहले के साथ में बी सी ई, अब जो बाकी बच गया उसको जोड़ दो डी ई प्लस एच। यहां पे पहले का पहले के साथ में ए सी ई, दूसरे का भी पहले के साथ में, तो यहां देखना इस पूरे से ई गुणा होगा, तो क्या जाएगा बी सी ई प्लस डी ई,
और जो बच गया उसको प्लस कर दो f, बराबर ही है दोनों। तो स्ट्रिक में साचर्य संक्रिया विद्यमान है। ठीक है, ये हो गया आपके दोनों जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था, इसके 11वें के 1 में। अब सेकंड में और 2-3 क्वेश्चन थे, मैंने इकट्ठे लिख दिए यहाँ पे। इसमें तत्समक था, तीसरे में प्रतिलोम था। तो अब देखते हैं तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। ठीक है, तो वही लिखेंगे कि माना स्ट्रिक के लिए समुच्चय S में तत्समक अवयव E है, तत्समक अवयव E है। फिर वही परिभाषा अनुसार क्या है परिभाषा? ए स्ट्रिक E बराबर A। तो A की जगह तो यहाँ हमारे पास AB है, E की जगह हम क्या मान ले कि XY मान ले। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, चाहे समुच्चय E और कोष्ठक में क्या लिख दो, XY है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बराबर में तो A की जगह हम वही लिखेंगे A और B। ठीक है, अब इसके बीच संक्रिया के पहले के साथ में AX, दूसरे का भी पहले के साथ में BX, और जो बाकी बच गया उसको जोड़ दो, बराबर क्या है A और B। तो अवयवों की तुलना, तो AX बराबर क्या आ जाएगा A, तो X का मान कितना आएगा 1। ठीक है, और BX प्लस Y बराबर B, यानी देखो तुलना का मतलब पहले के बराबर पहला लिखना है, दूसरे के बराबर दूसरा लिखना है। ठीक है, यहाँ X का मान रख देते हैं बराबर B। ठीक है, B इंटू 1 कितना B से B कटेगा, Y कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास तत्समक अवयव कितना गया E, 1 और 0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे, प्रतिलोम अवयव पे। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या प्रतिलोम अवयव के, प्रतिलोम अवयव, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, कि माना स्ट्रिक के लिए समुच्चय S में AB का प्रतिलोम अवयव XY है। या ध्यान से देखना क्या लिखते हैं हम कि B A का प्रतिलोम अवयव है, या मैंने उल्टा लिख दिया AB का प्रतिलोम अवयव XY है, यानी A की जगह तो AB है, B की जगह क्या आएगा XY आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बताता हूं परिभाषा अनुसार क्या होता है परिभाषा कि A स्ट्रिक B बराबर E, तो यहाँ पे A की जगह तो A आता है, B की जगह B आता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये लिखा है कि इसका मतलब A का प्रतिलोम अवयव B है, वही चीज A इनवर्स बराबर B वाली। ठीक है, तो A की जगह तो A आएगा, A का मतलब है AB। ठीक है, स्ट्रिक यहाँ B मैंने माना है किसको XY को, तो यहाँ B की जगह में क्या लिखूंगा XY, और E की जगह क्या आ जाएगा 1 और 0। ठीक है, तो समझ आया कि पीछे वाला इसलिए मैंने वो क्वेश्चन बताया था कि A का जो प्रतिलोम अवयव वो B था। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि A का प्रतिलोम अवयव ये है, उसमें लिखा था B पहले लिख दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो AB का प्रतिलोम अवयव XY है, यानी इसका इनवर्स है वो बराबर में, यानी XY के मान हमें यहाँ से ज्ञात करने, ज्ञात करें। तो देखो इसके अंदर संक्रिया पहले के साथ में, दूसरे का पहले के साथ में, फिर बाकी बच गया वो लिख दे, पहले का पहले के साथ में, दूसरे का पहले के साथ में, फिर वो जो बच गया बराबर में 1 और 0। ठीक, यहाँ पे देखो AX बराबर 1, X बराबर क्या आएगा 1/8, BX प्लस Y बराबर 0। ठीक है, BX प्लस Y बराबर 0, तो यहाँ पे X की जगह क्या रखेंगे 1/A प्लस Y बराबर 0, तो Y बराबर क्या आ जाएगा -B/A। तो लिख देंगे कि अतः AB का प्रतिलोम अवयव कितना है 1/A और -B/A। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, तो जो आपके विविध में क्वेश्चन बचे हैं,
ठीक है ना, शुरुआत वाले 1 2 3 4 है, ठीक है। एक आपके देखो सारणी वाले क्वेश्चन है, तो 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूं। आप इनको एक बार पूरा जरूर देखें। और देखो थोड़ा सा मैंने फास्ट भी बताया है क्योंकि हमें पूरा किताब का रिवीजन करना है, ये मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो आप इसको पूरा ध्यान से देख लें। कोई समस्या हो तो आप मुझे वापस जरूर बताएं, मैं आपको अगले पार्ट में उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं इस प्रश्नमाला से, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे और उसके साथ कल प्रश्नमाला 2 भी देखेंगे, ठीक है। तो रोज आपको 1-1 घंटे का मैं वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है ना। पूरी किताब का हमें रिवीजन करना है, तो आप इसको पूरा ध्यान से जरूर देखें। धन्यवाद।